क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1। देखो, ये सवाल करने से पहले आप बेसिक जान लो। ये सवाल है बहुत हल्का और बना सकते हो आप मिनटों में, चुटकियों में बना दोगे, लेकिन इसके लिए बेसिक तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सवाल हटाओ और बेसिक वाले देख लो, फिर ये सवाल करना। ये सवाल भी मैं करवाऊँगा। देखो, त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहला बात क्या करना है, आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लेना है। बहुत यूज है, भर भर के यूज है एक्सरसाइज 8.1। और दूसरा फार्मूला याद कर लेना और एक्सरसाइज 8.1 बन गया। देखो, त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज होता क्या है पहले जान लो बेसिक। देखो, यदि किसी भी त्रिभुज का, कोई भी त्रिभुज हो जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई भी कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये कोण को इंगित कर रहा है, ये जो होता है ये इसका 90 डिग्री है, ये इसका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है वो कर्ण होता है। मैं रिकैप करवा रहा हूँ, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन रिकैप करवा दे रहा हूँ। और ये लंब आधार चेंज होता रहता है। यदि ये थीटा मानिएगा तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। यदि ये थीटा लीजिएगा तो ये लंब और ये आधार होता है। इसमें एक संबंध होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। और इससे फार्मूला आप 4-5 निकाल सकते हो। कर्ण निकालना हो तो यहाँ पे रूट 4 हट दीजिए, स्क्वायर हट जाएगा तो कर्ण बराबर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब निकालना हो तो रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार निकालना हो तो रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देख लो, इतना पाइथागोरस प्रमेय के बारे में तो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 8.1 में इसका भर भर के यूज है। अब फार्मूला कुछ जान लो, फार्मूला 2-3 फार्मूला तो याद कर ही लो एक्सरसाइज 8.1 बनाने के लिए। देखो, पहला फार्मूला तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ये 3 फार्मूला तो याद कर ही लो। और साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा का जो अपोजिट होता है वो सेक थीटा होता है, और ये टैन थीटा का जो अपोजिट होता है वो कॉट थीटा होता है। मतलब इसका फार्मूला याद हो गया तो इसका अपने आप हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को उल्टा होता है। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा, उल्टा कर दो। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, और टैन थीटा लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा आधार बटा। इतना तो याद कर ही लो। और कुछ और फार्मूला है जो याद कर ही लो। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, इसका मान 1 होता है। कैसे होता है तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और कर्ण साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉसेक थीटा यहाँ होगा। और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। लंब से लंब कट गया, कर्ण से कर्ण, इसका मान 1 है। और साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा। यदि ये मल्टीप्लाई में और इधर डिवाइड में आएगा, कॉसेक होता है, कॉस नहीं, कॉस सेक का उल्टा होता है। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा 1 होता है, ये याद कर लो। फिर कॉस थीटा गुने सेक थीटा का मान 1 होता है, और एक ये याद कर लो टैन थीटा गुने कॉट थीटा का मान 1 होता है। ठीक, 1 होता है। कॉस थीटा गुने सेक थीटा का मान 1, टैन थीटा गुने कॉट थीटा का मान 1। कॉस थीटा बराबर पूछेगा तो 1 बटा सेक थीटा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में है, और टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। कॉट थीटा पूछेगा तो 1 बाई टैन थीटा डिवाइड में आ जाए। देखो, एक छोटा सा सवाल कर ही लो। देखो, पहले आप सवाल यहाँ से कर लो तब करना। मान लो ये ए है, बी है, सी है, ये 3 है और ये 4 है। और यदि इसमें पूछेगा साइन ए का मान बताए, साइन ए का बेसिक है ये जान लो, तब एक्सरसाइज 8.1 बनाना खुद बना लोगे। तो देखो, पहले तो साइन थीटा हम जानते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। और कैसे याद रखोगे तो लाल का एक होता है ट्रिक, जानते होगे। साइन थीटा जैसे हम
लोग क्या बोलते हैं, साइन कोस टेन वाला सवाल। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। तो साइन कोस और टेन का याद हो गया तो 3 का तो याद हो ही जाएगा क्योंकि उसका उल्टा। तो तुम लोग क्या करो, देखो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, और लंब हमको पता है, कर्ण नहीं पता है। कर्ण क्या होता है, जो 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है वो कर्ण होता है। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है, और लंब आधार चेंज होता रहता है। देखो ये यहाँ बोला है, मतलब यहाँ पे बोला है तो साइन ए, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण है। तो पहले तो ए सी निकाल लो। सबसे पहले क्या करो, ए सी आप निकाल लो। ए सी है, तो ए सी निकालोगे तो ये क्या है, कर्ण है। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब और आधार क्या है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस, और इसका क्या हो जाएगा 16। 16 9 क्या आता है 25, और 25 का क्या हो जाएगा 5। ये निकाल लिए, ठीक, 25 आप निकाल लिए। अब पूछा है सवाल में क्या है, सवाल में क्या पूछा है, सवाल में सभी त्रिकोणमिति पूछ सकता है, या तो पहले आप ये निकाल लोगे। उसके बाद क्या पूछा है सवाल में, साइन ए का मान होता है। देखो साइन ए, तो पहले आप साइन देखो और ए देखो, ए पर फोकस करो। साइन ए लंब बटा कर्ण होता है। आप जो भी लंब और आधार यहाँ पे चेंज होगा, क्यों होगा, यहाँ ए से बोला है तो यहाँ कौन है, तो ये लंब हो जाएगा। यदि सी से बोलता है तो ये लंब हो जाएगा। तो साइन ए लंब बटा कर्ण, तो लंब यहाँ हो जाएगा 4 और कर्ण हो जाएगा 5, हो गया। कॉस, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है साइन, यदि साइन सी बोलता है तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। साइन थीटा और लंब बटा कर्ण तो होता ही है, बट सी से बोला है तो ये लंब 3 हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस यही छोटा सा सवाल है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा सबका मान पूछ सकता है। चलो अब एक्सरसाइज करके देखते हैं। अब यूँ ही कर दोगे, क्योंकि देखो त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, कोई भी त्रिभुज है मान लो, यहाँ पे सवाल पहले पढ़ लो। त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉसी और साइन सी कॉसी का। देखो एक पहले तो आप त्रिभुज ले लो, क्या करो, एक त्रिभुज ले लो, मान लो ये त्रिभुज है। क्या बोल रहा है, ABC में जिसका बी समकोण है, ये बी समकोण है मतलब 90 डिग्री है, तब तो समकोण है। ए मान लो और सी मान लो। क्या बोल रहा है, AB 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है, और BC 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन है, पहले तो आप क्या करोगे, आप पहले क्या करोगे, पहले मैं त्रिभुज बना लेना, ए बी और सी। ये क्या बोल रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। तो आपका पहला काम क्या है, चूँकि हम जानते हैं साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होगा, कर्ण का तो जरूरी होगा ही, तो पहले कर्ण निकालो। तो यदि इसको निकालोगे तो ये 25 आएगा। आप निकाल कर देख लेना, मैं बता रहा हूँ आएगा ही, क्योंकि मैं निकाल चुका हूँ। अब साइन ए का मान पूछ रहा है, देखो साइन ए का मान पूछ रहा है, तो कहाँ से देखना है, यहाँ से। साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, तो साइन ए तो ये हो जाएगा लंब, और कर्ण क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखो कॉस है, कॉस थीटा और क्या था आधार बटा कर्ण, ये लंब हो जाए, यहाँ से देखेंगे ये लंब, आधार क्या हो गया 24 और कर्ण क्या हो गया 25। देखो फर्स्ट बना दी, अब सेकेंड देख लो। ये माने थे ये भी, और ये क्या था 24 था ना, हाँ 24 था 25। देखो अब क्या पूछ रहा है, साइन सी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब साइन देखो और सी से देखना है, तो ये लंब हो जाएगा 24, तो साइन थीटा और लंब बटा कर्ण, हम की क्या हो जाएगा 24 बटा 25, और कॉस सी मतलब सी से देखना है, कॉस आधार बटा ये लंब हो गया 7, कर्ण हो गया 7 बटा 25। बस इतना हल्का कॉन्सेप्ट होगा पता तो सवाल आराम से बन जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 8.1 का बना दिया हूँ, और पार्ट 2 में 2, 3 और 4 बनाऊँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।